उसी के कारण से यह निगोद पर्याय एक तो स्वाभाविक रूप में होती है और एक उसे बाद में मिल भी जाती है। समझ आ रहा है ना? उसी को आगे पढ़ते हैं एक लाइन। नित्य इतर दो भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध। श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। पढ़ो। अब ये निगोद जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दो तरह के हैं। हा? नित्य इतर दो भेद निगोद। निगोद के दो भेद है, नित्य और इतर। नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जिन्होंने आज तक कभी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की उनको नित्य निगोद कहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा है आगे भी कभी जो त्रस पर्याय प्राप्त नहीं करेंगे वो सब क्या है? नित्य निगोद है। माने इस निगोद पर्याय में ही अनादिकाल से जन्म मरण जिनका चल रहा है। समझ आ रहा है? अनादिकाल से जिन्होंने निगोद के अलावा कभी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की, उन्होंने कभी 2 इंद्री 3 इंद्री पर्याय भी नहीं देखी कैसी होती है। कभी चीटे चीटे भी नहीं बन पाए, मनुष्य बनने की बात तो बहुत दूर है। और हमेशा इसी प्रकार के साधारण शरीर में रह करके एक साथ अनंतों का जीवन, एक साथ अनंतों का मरण, इस तरह के ही कार्य करते करते जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण अनंत काल से चला आ रहा है। उनको क्या बोलते हैं? नित्य निगोद जीव। और जो किसी वजह से, किसी किस्मत से कहना पड़ेगा, कर्म के फल से, वहां से उस पर्याय को छोड़ करके कभी 2 इंद्री बन गए, 3 इंद्री बन गए, मनुष्य बन गए, देव बन गए, नारकी बन गए, सब बन गए, और फिर बन करके भ्रमण करके इस संसार में रहने की जितना स्थिति होती, जितना काल होता है उसको पूरा करके और पुनः फिर निगोद पर्याय को प्राप्त हो गए, पुनः फिर निगोदों में जन्म हो गया, तो उनको कहते हैं इतर निगोद। इतने होते हैं घूम के आ गए और फिर इतर ही आ गए, इसलिए क्या हो गया? इतर निगोद। ऐसे तो बोलते हो ना? हाँ, इतर उधर इधर उधर घुमाए, हाँ, फिर लौट के घर को आ गए, तो बस वो फिर क्या हो गए? ये इतर निगोद हो गए। और जो अभी तक घर से निकले ही नहीं उस घर को छोड़ के, वो सब क्या है? वो नित्य निगोद है। सुन रहे हो? इससे एक ये भी भय आना चाहिए। भय, ये भय आपका हाइट फेल नहीं कराएगा जो मैं बता रहा हूं। भय, समझ आ रहा है? ये भय ही आपको धर्म से जोड़ेगा। अगर हमारी इस मनुष्य पर्याय का समय पूरा हो गया और हमने अपने लिए किसी भी तरह का ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जो हमें इन पर्यायों से मुक्ति दिलाए, और त्रस पर्याय का अगर काल पूरा हो गया, त्रस पर्याय का भी एक काल निश्चित है, वो काल पूरा हो गया, तो उस काल को पूरा होने के बाद में उस जीव को स्थावर पर्याय में जाना भी निश्चित होता है। सुन रहे हो? हाँ, यानी अगर यह मनुष्य आदि पर्यायों में हमेशा ही नहीं घूमते रह सकते आप। अगर आपने अपने पुरुषार्थ से कोई अच्छा मुक्ति का उपाय नहीं किया तो ये पर्यायें भी नहीं मिलेंगी हमेशा। फिर कहां जाना पड़ेगा? हाँ, बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट करने की अगर कोई जगह है, दैट इज निगोद। बस पड़े रहो, तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि कहां पड़े हो। जैसे बेहोशी में कोई पड़ा रहता है ना चौराहे पर, कोई भी निकलता जाए, कोई भी जाता जाए, कुछ पता नहीं होता, पड़ा रहता है। ऐसे ही तुम कहां पड़े हो ये भी पता नहीं, और ऐसे ही पड़े पड़े कितना काल निकल जाएगा? अनंत काल निकल जाएगा उस अंधकार में। ये अगर
इस निगोद के वर्णन से ये समझ में आए, तब आप समझ सकते हो कि मनुष्य से मनुष्य भी बनना जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य ही बन जाएं। अगर हमने अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, अच्छे पुण्यों से अपनी वृद्धि नहीं की, तो यह भी हमारे जीवन का एक पाठ हो सकता है। क्योंकि इतर निगोद होते तो है ना। कौन होंगे? अब महाराज वो लोग होंगे जो ये नहीं सुन रहे होंगे, होने तो वही चाहिए। समझ आ रहा है? कम से कम जो सुनने वाले हैं उनके अंदर तो सुनते सुनते इतना सम्यक ज्ञान आ जाना चाहिए कि वो ऐसे निगोद को प्राप्त कराने वाले कर्मों के लिए जो कसाई की कलुषता का एक निमित्त बनता है वो उनके अंदर ना बने। यानी उनके अंदर तो इतनी कसाई नहीं आनी चाहिए जिसके कारण से वह जीव पुनः निगोद पर्याय को प्राप्त हो जाता है। ये मुट्ठी भर जीव भी नहीं है पूरे लोक के अंदर के, अगर इन्हें देखा जाए तो। क्या समझ में आ रहा है? इन मुट्ठी भर भी नहीं है, मुट्ठी भी बहुत बड़ी होती है। जो लोक में जीवों की संख्या है उन जीवों की संख्या की अपेक्षा से तो ये कुछ भी नहीं है। सुई की नोक भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इतने जीवों का अगर बचाव हो भी जाएगा तो भी अन्य अन्य जीव इसी तरह के सम्यक ज्ञान के अभाव में ऐसे ही पुनः पुनः निगोद पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं और वह फिर वहां पर अनंत काल तक रह जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इतर निगोद बोलते हैं। उनकी कोई व्यवस्था वहां अलग नहीं होती। वहां पहुंचने के बाद में सब एक जैसे, सब बराबर। बस इतनी पहचान हो गई कि भाई तुम बाहर घूम करके आ गए हो, विदेश घूम आए हो, चलो अब बेटा घर में ही बैठो, है ना, घर का जो बिजनेस है वही करो, बहुत हवा खाया हो, थोड़ा दुकान पे भी चलो अब। तो जो घर में हो रहा है वही करो अब, कहने का मतलब ये है ना। तो ये नित्य और इतर निगोद के भेद से ये जो जीव होते हैं ये सब, इनको पर्याप्त भी जानना और अपर्याप्त भी जानना। क्या कहा? ये पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। माने ऐसे भी निगोद जीव होते हैं जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं, जितनी उनकी आयु है उतनी आयु पूर्ण कर लेंगे। और ऐसे जीव हैं कि एक भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएंगे और अपनी आयु जिनकी कितनी होगी, तो जो ये लिखा हुआ है, श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले जीव लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। सुन रहे हो? तो ये जीव अपर्याप्तक जीव होते हैं। अपर्याप्तक जीव ही केवल श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। क्या सुना? आप पिछली 6 डाला सुन सुन करके उसमें एक लाइन आती है ना, क्या? एक श्वास में 8-10 भार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। समझ आ रहा है? तो लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि निगोद जीव में ही केवल एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। क्या सुन रहे हो? ऐसे ही सुन रखा है ना। अब आंखें खोलनी है। ये भी निगोद जीव की बात नहीं कही जा रही, ये किसकी बात कही जा रही है? लब्धि अपर्याप्तक जीवों की बात कही जा रही है। तो अनंत जीव कहां होते हैं और उनमें किस तरह से कभी पर्याप्तक भाव भी आता है, कभी अपर्याप्तक भाव भी आता है, ये सब उनके अंदर होता है। लेकिन अपर्याप्तक जो होंगे उन्हीं में केवल ये 18वां भाग में जन्म मरण होगा। तो आपको ये देखना है कि निगोद जीव सभी श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले नहीं होते, जो आपने धारणा बना रखी है। क्या सुन रहे हो? सभी लोगों ने धारणा बना रखी है, जिन्होंने भी वो पिछली 6 डाला पढ़ी है, कि निगोद जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। वो केवल और केवल कौन से जीवों का वर्णन है या कौन से जीवों के लिए है? वह केवल अपर्याप्तक जीवों के लिए है। और इस तरह की कोई स्पष्ट सूचना वहां मिलती नहीं है।
जो पर्याप्तक जीव होगा वो अपनी आयु को पूर्ण करेगा और उसकी आयु अंतर मुहूर्त भी हो सकती है, होती है। बादर जीवों की आयु आपको बता दी थी, और जो सूक्ष्म जीव रह गए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, साधारण जीव हैं, इन जीवों की आयु अंतर मुहूर्त की होती है, उत्कृष्ट आयु। अंतो मुहूर्त आयु साधारण सुहुम जीवाणम, ऐसी एक पंक्ति आती है गाथा की। माने साधारण और सूक्ष्म जीवों की आयु अंतर मुहूर्त की होती है। यानी जितने भी साधारण वनस्पति काय के ये जीव हैं, चाहे वो नित्य निगोद में हो चाहे इतर निगोद में हो, है ना, वह सभी की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? अंतर मुहूर्त। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, पृथ्वी का एक, बोलो अब, सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे? यही तो थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु। वनस्पति में भी जो सूक्ष्म होंगे उनकी भी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त होती है। ये जानना, साधारण जीवों की भी और सभी सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त होती है। तो ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों की श्वास के 18वें भाग की आयु होती है। ये श्वास का 18वां भाग बहुत छोटा पोर्शन है, ये छोटा सी आयु है, और इससे भी बड़ी आयु वह अंतर मुहूर्त की आयु कहलाती है। तो निगोद जीवों में अंतर मुहूर्त की आयु वाले भी जीव होते हैं, वो पर्याप्तक जीव होंगे, बादर जीव होंगे, और जो सूक्ष्म जीव होंगे वो भी अंतर मुहूर्त की आयु वाले होंगे। लेकिन जो केवल अपर्याप्तक जीव होंगे उन्हीं में केवल श्वास के 18वें भाग की आयु होती है, उन्हीं का श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण होता है। ये विचार करना है, समझ आया? तो सारे निगोद जीवों में श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होता है, ऐसी जो धारणा बना रखी है, धारणा गलत है। केवल लब्धि अपर्याप्तक जीवों का ही श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होता है, बाकी पर्याप्तक जीवों के लिए ऐसा नहीं होता है। यह जो आपने 6 डाला पढ़ पढ़ करके अपने दिमाग में भर रखा है कि निगोद का मतलब श्वास का 18वें भाग में जीना मरना, ये गलत धारणा हो गई। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या गया? निगोद जीवों में दोनों तरह के जीव होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक जीवों की आयु अंतर मुहूर्त होती है और अपर्याप्तक जीवों की आयु श्वास का 18वां भाग होती है, उन्हीं को लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा फिर कभी की जाएगी, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही आपको सीखना है कि इन वनस्पति के 2 भेदों में साधारण वनस्पति कायिक जीव किस तरह के होते हैं और इनका जीवन कैसा चलता है, यह प्रत्येक वनस्पति के आश्रित होते हुए हमें किस रूप में दिखाई देते हैं और हम इनकी पहचान सब प्रतिष्ठित के साथ में किस तरह से कर सकते हैं, ये सब आपको आज बताया है। इसी का आप चिंतन करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। ओम अरहम नमः। आइए आज